अभी हम समझने की कोशिश करेंगे इस पेज को फाइनली क्यों फेसबुक ने अनपब्लिश्ड किया है, क्यों फेसबुक ने इस पेज को ब्लॉक कर दिया है, क्यों इस पेज का कोई भी पोस्ट या फिर इस पेज को कोई भी ऑडियंस देख नहीं पाते, क्यों इस पेज के ऑनर के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि इस पेज के ऑनर का ये कहना था कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया और पेज पॉलिसी पे कोई इशू शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाता हूँ और इस पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कि इस पेज पे पॉलिसी पे बाकी कोई इशू शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पेज के ऑनर ने बताया है कि पॉलिसी पे कोई भी इशू नहीं है, फिर भी क्यों पेज पे अनपब्लिश्ड का सिंबल लगा दिया है, फेसबुक ने क्यों लॉक कर दिया है पेज को। तो सही में यहाँ पे देख सकते हो इस पेज के पॉलिसी में कोई भी इशू शो नहीं हो रहा है। अब पॉलिसी पे अगर हम चेक किए ही है तो एक बार पेज क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो पेज क्वालिटी पे आया, अब पेज क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पूरा का पूरा रेड कर दिया गया है। तो पॉलिसी तो इशू नहीं है, मगर पेज क्वालिटी पे इससे ज़्यादा और क्या इशू हो सकता है। और ये तभी होता है जब पेज पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी का वायोलेशन हो। अब इस पेज के ऑनर का ये था क्वेश्चन कि मेरे पेज पे कोई इशू नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं यहाँ से ही इशू देख रहा हूँ। ये जो अभी इमेज आप देख रहे हो लड़की वाला लगा के रखा है, ये इस पेज का ऑनर का कोई मॉडल नहीं है पर्टिकुलर, ये कहीं से उठा के इमेज डाला गया है। और उसी के साथ ये इमेज भी देखने से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पेज का ऑनर का इमेज तो नहीं है, ये कहीं से उठा के डाला गया इमेज है। अब थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, क्योंकि ये दो इमेज के लिए इस पेज को अनपब्लिश कर दिया ये हम बोल नहीं सकते, बाकी और भी भयंकर रीज़न होगा पेज पे, तभी जाके एक पेज जो है अनपब्लिश करते हैं फेसबुक। जब पॉलिसी का जो उल्लंघन है बहुत मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है तब जाके पेज को अनपब्लिश करता है। तो ये पहले पोस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट डाला है, क्या है, रोमांस विद डॉक्टर। तो मुझे ये सब जो कंटेंट है वही सही नहीं लग रहा है और मुझे 100% मैं श्योर हूँ ये कंटेंट भी सही नहीं है। उसी के साथ ये कंटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई वेब सीरीज या कुछ जगह से उठा के डाला गया कंटेंट है। उसी के साथ मैं थोड़ा अगर शेयर चेक कर लूँ कि इस पेज के ऑनर ने ही शेयर किया कि नहीं, तो यहाँ पे शेयर वगैरह कुछ किया नहीं, क्योंकि ये पेज का अभी जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है उसको हटा दिया गया है, तो शायद मौका भी नहीं मिला होगा पोस्ट को शेयर करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, भाभी बोले तो मेरा पकड़ तेरा पकड़ने ही, क्या अनशंड लिख के रखा है मुझे पता नहीं। ये सब लिखना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल जायज़ नहीं है, लाजायज़ है ये सब लिखना। तो यहाँ पे ये सब लिखा गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटेंट भी गलत कंटेंट है, मैच्योर कंटेंट है और ये सारे कंटेंट सोशल मीडिया के फेवर पे नहीं है। तो ये सारे वेब सीरीज़ का कंटेंट उठा के डाला गया है, आप लोग भी समझ रहे होंगे ये कैसा कंटेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंटेंट डाला है, क्या है, बॉस के संग रासलीला न्यू वीडियो। ये सब क्या कंटेंट है, ये सब कंटेंट नहीं, ये सब डस्टबिन जैसा है, ऐसा नहीं डाल सकते। और ऐसे कंटेंट पे ही आप देख सकते हो व्यू कितना करके आया हुआ है, लाखों में व्यू है। तो लाखों में व्यू जाने के बावजूद भी इस पेज को अनपब्लिश्ड इसलिए किया गया है क्योंकि कंटेंट जो है वो गलत कंटेंट है, उसी के साथ खुद का भी नहीं है, अनओरिजिनल कंटेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो टिकटॉक से उठा के किसी का वीडियो डाल दिया है, तो ये सारे कंटेंट डुप्लीकेट अनओरिजिनल के अंडर पे आता है। तो अब मैं थोड़ा सा और नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैच्योर वर्डिंग्स भी लिख के रखा है, जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे मतलब ठीक नहीं है ये सब वर्डिंग्स लिखना। तो यहाँ पे लिख के भी रखा है और उसी के साथ वीडियो भी डाल के रखा है। और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा शेयर भी चेक कर लेता हूँ कि इस पेज के ऑनर ने तो शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे शेयर शो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, चलो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कहीं से उठा के प्रैंक वीडियो डाल दिया गया है, जबकि इस पेज के ऑनर के द्वारा तो क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है, देखने से पता चल रहा है डुप्लीकेट कंटेंट कहीं से उठा के डाला गया है। तो ऐसा कंटेंट अगर आप आपके पेज पे डाल रहे हो और सोच रहे हो कि आपका पेज जो है मोनेटाइज हो जाएगा, उसी के साथ मैं शेयर पे इसलिए आया क्योंकि मुझे सस्पेक्ट लगा था। तो ये पेज ओनर ने आप देख सकते हो दूसरे दूसरे ग्रुप में पेज का पोस्ट को शेयर भी किया है, और एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग खुद करके रखा है। तो ये सब पॉलिसी के अगेंस्ट है।
आपके पेज का खुद का कंटेंट को खुद शेयर नहीं कर सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे, वो मिस्टेक भी है। उसी के साथ मैच्योर कंटेंट भी है, उसी के साथ डुप्लीकेट कंटेंट भी है, और ये सारे चीज़ जो है एडिट करके डाला गया है कहीं से ले लेके। तो ये सब कंटेंट डाल के फिर आपका पेज अनपब्लिश्ड होता है और आप बोलते हो कि मैंने मेरे पेज पे कोई गलती नहीं किया। तो मुझे लगता है मैं जो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ उसका 1% वीडियो भी आप लोग शायद चला के देखते नहीं हो। इसी के लिए आपके पास नॉलेज नहीं है, सही चीज़ों को करने के लिए सही तरीका आपको मालूम नहीं है, कैसे क्रिएटर बना जाता है वो भी मालूम नहीं है। अब मैं जो बोला इन सारे चीज़ों के ऊपर कि इस पेज पे जो इशू आया है वो आया है कम्युनिटी गाइडलाइंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को उल्लंघन करने के लिए इस पेज को अनपब्लिश किया है, फेसबुक ने बोल के रखा है। तो उसका अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला पेज जो है ओपन होता है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ऑब्जेक्टेबल कंटेंट जो होता है उस पर तो इस पेज का सारे कंटेंट आता है। तो यहाँ पे कौन सा वो वायोलेशन है वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो वायलेंस आएगा वो आएगा ये वाला, आप लोग खुद ही पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडल्ट मैच्योर कंटेंट। और उसी के साथ जो वायोलेशन आएगा वो आएगा ये वाला, ये आप भी देख लो, आप ही लोग पढ़ लो। ये जो आता है ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, जो कि दोनों के दोनों वायोलेशन इस पेज पे है। और उसी के साथ इस पेज पे जो और एक इशू आया है वो है ये वाला, रेस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू इस पेज पे है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आके आपको दिखाऊं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे क्या बोला गया है आप लोग खुद ही पढ़ लो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इन सारे चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखा है यू ओन ऑल द कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन पोस्ट ऑन फेसबुक। जो भी पोस्ट आप लोग करते हो फेसबुक पे वो कंटेंट आपके खुद का ओन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे का कंटेंट लिया और अपने पेज पे डाल दिया, जो कि इस पेज के केस पे डाला गया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू है। तो वायोलेशन पूरा भर भर के रखा है इस पेज पे। तो ऐसा कंटेंट डाल के सिर्फ एंगेजमेंट के लालच में आप गलत कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेटफॉर्म को आप जो है क्या कर रहे हो, टॉक्सिक प्लेटफॉर्म बना दे रहे हो। तो ऐसा कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो भाई, ऐसा कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म पे। ये सब डाल के आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में आएगा और जितने बार पकड़ में आएगा उतने बार ही आपके पेज को अनपब्लिश्ड करेगा। और ये पेज को अनपब्लिश्ड किया गया है, उसके ऊपर से इस पेज को जो अनपब्लिश्ड किया है उस डिसीजन को भी डिसएग्री कर दिया है इस पेज के ओनर ने। इसका मतलब होता है कि आपने आपके पेज पे सही तरीके से काम किए हैं, फेसबुक के मिस्टेक के वजह से इस पेज को डिसएग्री मतलब अनपब्लिश्ड किया गया है और आपने इसको डिसएग्री किए हो। इसका मतलब होता है फेसबुक का मैनुअल टीम या फिर एल्गोरिदम फिर से आपके पेज को चेक करेगा और जब इसको लगेगा कि नहीं हमने सही डिसीजन लिया है तो ये पेज आने वाले टाइम पे डिलीट कर देगा फेसबुक प्लेटफॉर्म से। तो ऐसा कंटेंट डाल के एडिट करके कोई भी मूवी का सेंस, कोई भी वेब सीरीज का सेंस, वो भी मैच्योर कंटेंट, मैच्योर वर्डिंग के साथ, ये सब गार्बेज कचरा होता है। ये सब डाल के आप जिंदगी भर क्रिएटर नहीं बन सकते हो। और हर एक क्रिएटर को ये मैं बता देता हूं, आपका पेज भी आने वाले टाइम पे ऐसे ही अनपब्लिश्ड होगा अगर आप लोग ऐसा कंटेंट लेके अपने पेज पे काम करोगे। तो इस पेज के ओनर ने जो बोला था कि मेरे पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है, तो मैं जब चेक किया तो आप लोग देख सकते हो, आपके सामने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया कि कैसा पॉलिसी वायोलेशन इस पेज पे किया गया है। अब बात करता हूं इस पेज का क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पेज का ओनर ऐसा क्या कर सकता है ताकि ये सारे चीज हट जाए। ये लिफ्ट आप करने के लिए इस पेज के ओनर के हाथ पे कुछ नहीं है। एक तो डिसीजन को डिसएग्री करके बैठा है, ऊपर से पेज पे पूरा कचरा ही कचरा है। अब फेसबुक के ऊपर है, अगर फेसबुक ने इस पेज को फिर से पब्लिश कर दिया, अगर हुआ इसका चांस 0.011%, अगर किया तो इस पेज के ओनर को सारे ये कॉबार बॉबार और जितने भी कंटेंट है पेज पे सारे के सारे को डिलीट मारना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है। मगर ये तब कर पाएगा जब ये पेज को फेसबुक फिर से पब्लिश करेगा। बहुत ही कम चांस है ऐसे केसेस में। तो जो भी क्रिएटर का पेज अनपब्लिश्ड होता है ऐसे इशू के वजह से, तो वो लोग भूल जाओ अपने पेज को फिर से रिटर्न करने का
पब्लिश करने का। और उसी के साथ इस पेज के ऑनर ने इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी करके रखा है, आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करके रखा है, खुद के कंटेंट को खुद शेयर भी करके रखा है, मतलब कोई पॉलिसी इशू नहीं छोड़ा है। एक तो मैच्योर कंटेंट का पॉलिसी उल्लंघन किया है, दूसरा कॉपीराइट कंटेंट जो होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, उसका पॉलिसी वायोलेशन किया है, तीसरा इनऑथेंटिक एंगेजमेंट करके रखा है, चौथा आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये पेज पे वायोलेशन ऐसा छोड़ा क्या है जो इन्होंने नहीं किया है। अब इस पेज के ऑनर के हाथ पे कुछ नहीं है। ऐसे केस पे ना तो दीप्तनुशील चैनल कुछ कर सकता है, ना तो फेसबुक कुछ करेगा। ये पेज आने वाले टाइम पे ज्यादा चांसेस है डिलीट होने का। अगर डिलीट नहीं होता है, अगर पेज को एक्सेस दिया जाता है, फिर से ओपन किया जाता है, तो इस पेज के ऑनर को तुरंत सारे कंटेंट को डिलीट करना है। बस एक ऐसा ही ऑप्शन बचा है अभी, और ये प्रेयर कर सकता है भगवान से ये पेज फिर से पब्लिश हो जाए, और कोई चारा नहीं है। आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से आप लोगों को काफी नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।